हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो हमने क्या किया था, फुल वेव रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, वर्किंग पढ़ ली थी और उसका क्या निकाल लिया था अपन ने, करंट निकाल लिया था। अब अपन बात करते हैं इसके आज डेरिवेशन की। तो इसका जो मैथमेटिकल पार्ट्स पोर्शन है वो उसकी बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्या निकालना है अपन को, एवरेज वैल्यू यानी औसत मान किसका, करंट का या धारा का औसत मान। तो अपन निकाल सकते हैं कि जो धारा का औसत मान होगा वो क्या होगा, जैसे अपन ने हाफ वेव का निकाला था वैसे ही सेम निकालना है। तो ये हो जाएगा अपने पास, यानी क्या निकाला था अपन ने, आईडीसी, या फिर अपन कह सकते हैं कि क्या निकाला था अपन ने, आईडीसी। तो ये आईडीसी निकालना है। तो देखो आईडीसी निकालने के लिए क्या करें, यानी औसत की परिभाषा से देखते हैं। तो औसत क्या कहता है अपने, देखो यदि करंट की परिभाषा से बात करें औसत की, तो देखो आई या तो ये हो सकता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि इसको ये भी कह सकते हैं आई डी सी। ठीक है, यदि आई डी सी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो से टी आई डी टी अपॉन में क्या आएगा, जीरो से टी और डी टी। ठीक है, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, यानी ये तो क्या आ जाएगा अपने पास, देखो जीरो से टी है तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, डी टी का टी हो जाएगा, और लिमिट लगाने पर क्या आएगा, टी। तो इसको तो मैंने क्या किया, टी बाहर ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जो इंटीग्रेशन था इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। एक तो टी बाई टू, तो ये क्या आएगा, आई डी टी प्लस का टी बाई टू से टी और आई डी टी। तोड़ सकता हूँ दो पार्ट में, क्योंकि अपने पास क्या है, दो हाफ साइकिल है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। अब यदि मैं बात करता हूँ कि वन बाई टी, यदि मैं इसके लिए बात करूँ तो जीरो से टी बाई टू, ये आई कौन सा आएगा अपने पास, इसके लिए जो टी बाई टू के लिए आई कौन सा मिला था, आई एम साइन ओमेगा टी। तो इसलिए आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, प्लस जो यहाँ पे क्या मिल रहा था अपन को, यहाँ पे मिल रहा था टी बाई टू से टी, यानी नेगेटिव साइकिल के लिए बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अपन को मिला था माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा माइनस का आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसको आगे सोल्व करें तो देखो यहाँ पे वन अपॉन टी, आई एम इधर भी आ रहा है, आई एम इधर भी आ रहा है, क्या आई एम को बाहर ले सकता हूँ, तो ले सकता हूँ, ये बाहर आ गया आई एम। तो देखो ये क्या हो गया, जीरो से टी बाई टू साइन ओमेगा टी, ये माइनस बार आ गया, फिर इंटीग्रेशन टी बाई टू से टी, और ये क्या रहेगा अपने पास, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। अब क्या करते हैं अपन, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या आ जाना चाहिए, आई एम तो ऐसे का ऐसे, ये आई एम ऐसे का ऐसे, टी ऐसे का ऐसे, ये टी ऐसे का ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो साइन का क्या आता है, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस आएगा, तो ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ठीक है, लिमिट क्या आएगी, जीरो से टी बाई टू। ऐसे ये भी क्या आएगा, ये भी माइनस कॉस आएगा, तो ये भी माइनस कॉस ओमेगा टी और ओमेगा, और ये लिमिट क्या आएगी, टी बाई टू से टी, ये टर्म आ जाएगी। अब इसको आगे सॉल्व करें तो देखो, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो ये वाला तो क्या, तो आई एम अपॉन ओमेगा में बाहर ले सकता हूँ, दोनों में आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आई एम ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है, देखो ये माइनस है, तो देखो कोई बात नहीं, इस माइनस को बाहर ले लो एक बार। तो यहाँ पे यदि लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा, ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, टी बाई टू माइनस का कॉस ओमेगा जीरो। ठीक है, एक तो ये जो है इसका तो ये टर्म आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस कर दिया। फिर क्या आएगा, वापस वही टर्म कॉस ओमेगा टी, तो ये कॉस ओमेगा टी होगी, और माइनस का कॉस ओमेगा टी बाई टू हो गया। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टी, ओमेगा इज इक्वल टी इज इक्वल टू क्या लिया था अपन ने, टू पाई। यानी अपन ने जो टर्म लिखी थी वो क्या लिखी थी, जो आई एम होता है वो ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, टू पाई के। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास, टू पाई के। यानी मान सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, देखो ये अपन ने लिखा है ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाई टी, ये वाले टर्म से लिखा है आई एम टू पाई। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो माइनस तो ऐसे का ऐसे, कॉस टू पाई बाई टू माइनस का कॉस जीरो प्लस का कॉस टू पाई और माइनस का कॉस टू पाई बाय टू। ठीक है, तो देखो ये क्या आ जाएगा अपने पास, आई एम टू पाई, यह आ जाएगा, देखो माइनस तो ऐसे का ऐसे, कॉस पाई कितना हो जाएगा, कॉस पाई अपन को कितना देगा पता है, कॉस पाई कितना देगा अपन को, कॉस पाई देगा अपन को कितना देगा, माइनस वन। ऐसे ये कॉस जीरो भी कितना देगा, वन, तो ये हो जाएगा प्लस
कॉस टू पाई कितना देगा, देखो कॉस टू पाई कितना देना चाहिए अपने पास, कॉस टू पाई भी कितना देगा -1, और ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कटेगा तो ये भी कितना देगा अपन को -1, तो ये हो जाएगा देखो अपने पास im 2 पाई, ये तो कितना हो गया -2 और माइनस माइनस +2, और देखो इसमें कुछ मिस्टेक की है क्या, देखो कुछ मिस्टेक हुई शायद वाइले रखने में, क्या मिस्टेक हुई है, ये मिस्टेक हुई है, देखो cos 2 पाई 2 से 2 कट के cos पाई की वैल्यू तो कितनी आ गई -1 आ गई, ये माइनस ऐसे का ऐसे cos 0 क्या हो गया -1, ठीक है, ये प्लस ऐसे का ऐसे cos 2 पाई, देखो cos पाई तो कितना होता है, cos पाई होता है -1, cos 2 पाई कितना होगा +1, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये माइनस तो ऐसे का ऐसे है गया, अब ये cos पाई है तो ये भी क्या देगा अपन को -1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा अपने पास, देखो माइनस तो ऐसे का ऐसे -2 हो जाएगा, अब देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, कौन सा प्लस का, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो im अपॉन में 2 पाई और साथ में क्या हो जाएगा 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये क्या आ गया अपना 2im अपॉन में पाई, यानी जो IDC की वैल्यू आई या आई एवरेज वैल्यू आई वो कितनी आई 2im अपॉन में पाई, इसको मेरी 2 में पाई का डिवाइड लगाओ तो यह आएगा लगभग 0.636 im, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 33.6% im, ये भी किस परसेंट फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो अधिकतम करंट होता है यानी जो im होता है उसका कितना होता है 63.6% होता है, तो ये तो आपका क्या आ गया औसत दिश धारा आ गया यानी एवरेज करंट आ गया। अब यदि मैं इसकी वोल्टता की बात करूँ तो देखो वोल्टता निकालनी हो तो कैसे निकालोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, देखो हाफ वेव के लिए बात की थी तो हाफ वेव के लिए वहां पे क्या आया था ओनली im अपॉन पाई आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है 2im अपॉन पाई, ये चीज जो तो रिजल्ट आ रहा है वो आप ध्यान में रखना। तो ये तो क्या गया डिस्ट करंट है, यदि मैं डिस्ट वोल्टा की बात करूं, डिस्ट वोल्टा यानी क्या आ जाएगा EDC इज इक्वल टू IDC और RL, ठीक है। IDC कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो IDC की वही वैल्यू 2im जो अपने पास निकला है im और RL, तो im अपन कितना होता है em पाई r प्लस का RL, im अपन जानते कितना था यही था, साथ में क्या आ जाएगा RL, तो ये क्या हो जाएगा ADC, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ यदि लिखना हो तो इसको भी क्या आ जाएगा अपना EDC इज इक्वल टू 2em पाई r प्लस RL, RL IDC क्या आ गया अपने पास, इसको भी मैं यदि इस फॉर्म में लिखना हो तो लिख सकता हूँ IDC इज इक्वल टू 2em पाई r प्लस RL, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका क्या फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट पॉइंट था अपना एवरेज वैल्यू ऑफ करंट यानी धारा का औसत मान जिसे अपन बोलते हैं IDC, तो वो अपन ने निकाल दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके जो ये फर्स्ट हो गया अपने पास, यदि सेकंड क्या निकालते हैं अपन, हाफ वेव में क्या निकाला था सेकंड निकाला था अपन ने RMS, यानी जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था RMS वैल्यू यानी वर्ग माध्य मूल धारा, वर्ग माध्य मूल धारा जिसे नाम दिया था IRMS रूट मीन स्क्वायर या फिर अपन कह सकते हैं IAC। यदि ये निकालना हो तो इसका अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्ग माध्य मूल धारा यानी IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से T I स्क्वायर dt और 0 से T और dt, यही फॉर्मूला था, अपन ने यही टर्म पढ़ी थी। तो देखो अपने पास जो 0 से T था वो तो क्या आ जाएगा अपने पास, इसका इंटीग्रेशन करें तो ये तो क्या आएगा 1/t बाहर आ जाएगा, इसको मैं यदि दो पार्ट में तोड़ूँ तो 0 से T/2
आई स्क्वायर डी टी, टी बाई टू से टी आई स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब वहाँ पे तो क्या आ रहा था, जो हाफ वेव रेक्टिफायर में भी बात की, वहाँ तो अपने पास क्या आ रहा था, एक आई दे रहा था करंट, एक आई जीरो आ रहा था, इसलिए एक टर्म तो क्या हो गई थी, ये वाली जीरो हो गई थी, ये वाली वैल्यू दी थी। यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों के लिए करंट आ रही है, नहीं दोनों के लिए आउटपुट मिल रहा है, तो जब दोनों के लिए आउटपुट मिलेगा तो यदि मैं इस इंटीग्रेशन को देखो एक नई टेक्निक से कन्वर्ट करता हूँ, ये क्या है अपने पास इवन फंक्शन है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इवन होगा, और तो होगा नहीं, तो इवन फंक्शन है। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इवन फंक्शन हो तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इंटीग्रेशन दो टर्म को किस में कन्वर्ट कर लेगा, एक टर्म में कन्वर्ट कर लेगा, क्योंकि अपने पास दोनों आई स्क्वायर डी टी सेम फंक्शन है इसलिए। तो ये हो जाएगा, देखो इसको चेंज करें तो 2/t, 0 से t बाई टू, आई क्या है अपने पास, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साथ में क्या आ जाएगा डी टी, ठीक है। यदि 2/t आई एम स्क्वायर का मैं बाहर ले सकता हूँ। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन है 0 से t बाई टू, अब इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ, साइन स्क्वायर किस में इंटीग्रेशन होता है, 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन में क्या आता है 2, ठीक है। इसको मैं करूँ चेंज तो ये क्या आएगा अपने पास, ये आ जाएगा देखो 2 im स्क्वायर अपॉन में टी, ऐसे कैसे आ जाएगा। यदि इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो देखो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, इस 2 को तो मैं बाहर ही ले लूँ, तो ये तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या रहेगा अपने पास, 0 से t बाई टू टी डी टी, सॉरी 1 डी टी, क्या रहेगा यहाँ पे 1 है तो 1 डी टी, और यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, ये डी टी आएगा सर, माइनस का 0 से t बाई टू और क्या कॉस टू ओमेगा टी, ठीक है, कॉस टू ओमेगा टी। अब देखो ये तो क्या आ गया अपने पास, 2 से 2 कट गया तो आई एम स्क्वायर अपॉन में टी आ गया। यदि मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 का टी हो जाएगा, और लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा टी बाई टू। यदि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, साइन में जब आप लिमिट रखोगे, यानी देखो यहाँ पे यदि मान लिया कि कॉस है, कॉस का क्या हो गया साइन टू ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे जब लिमिट लगाओगे 0 से टी बाई, तो साइन 0 0 देता है, साइन यहाँ पे टी, साइन देखो साइन 0 माइनस का दिया क्या देगा साइन 2 ओमेगा टी बाई टू, तो 2 से 2 ओमेगा यानी कितना देगा, टोटल यहाँ देगा 2 पाई, और अपन साइन 2 पाई यानी साइन एन पाई जानते हैं कितना होता है 0 होता है। तो ये वाली टर्म तो यहाँ पे क्या होगा कि कंप्लीट 0, तो ये वाली टर्म तो डायरेक्ट ही आप मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ 0, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 0 होगा। तो ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर टी, यहाँ क्या बचेगा टी बाई टू, और ये 0 हो गया, ठीक है। तो ये क्या रहेगा अपने पास आई एम स्क्वायर बाई टू, और ये किसके इक्वल है आई आर एम एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास आई आर एम एस, ये क्या हो जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास आई एम अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यदि क्या करूँ, आई एम की यदि वैल्यू रखनी है तो ये भी रख सकते हो आप, क्या होती है वैल्यू ई एम आर प्लस का आर एल, साथ में क्या आ गया रूट 2 आ गया। इसी तरह से अपन को क्या निकालनी है, यदि वोल्टा निकालने हो तो निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर वोल्टा देखते हैं। देखो यदि वोल्टा निकालनी है तो वही ई आर एम एस, यानी क्या निकालना है ई आर एम एस, तो वो क्या देगा आई आर एम एस और आर एम, आई आर एम एस कितना हो जाएगा यही आई एम अपॉन में अंडर रूट 2, आर एल ऐसे का ऐसे आई एम की वैल्यू रखोगे तो ई एम आर प्लस का आर एल, साथ में क्या आएगा अंडर रूट 2 और आर एल, ये क्या आ जाएगा अपने वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये वाली क्या आ गई अपने पास ई आर एम एस आई आर एम एस दोनों चीज़ें आ गई। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट, तो इसका आप एक बार लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं।
देखो ये 2 पॉइंट हो गए अपने पास। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसकी दक्षता की। तो पहले तो मैं इसको जो रिजल्ट आए वो मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट अपन को जरूरत पड़ेगी इनकी। देखो तो क्या क्या रिजल्ट आए। जो IDC आया वो कितना आया अपने पास, 2IM अपॉन में पाई। RMS आया वो कितना आया, IM अपॉन में √2। ठीक है, ये 2 रिजल्ट तो ये आ गए। अब इसको मैं क्या निकालता हूँ, दक्षता, इफिशियंसी। देखो यदि मैं दक्षता की बात करूँ तो इफिशियंसी की बात करूँ तो ये क्या आएगा इफिशियंसी में, यदि अपन को थर्ड पॉइंट निकालना है दक्षता। तो मैंने बताया था कि दक्षता किसे कहते हैं। तो दक्षता का जो फॉर्मूला बताया था इसको किससे लिखते हैं वो भी बताया था। तो ईटा इज इक्वल टू क्या था, जो बताया था, ईटा इज इक्वल टू PDC अपॉन में PAC। यानी क्या कह सकते हैं अपने पास कि PDC अपॉन में PAC, यानी किसका अनुपात है। एक तो PDC क्या है, PDC है अपने पास निर्गत दिश शक्ति, यानी ये तो क्या अपने पास निर्गत दिश शक्ति, और ये क्या प्रत्यावर्ती दिश शक्ति का अनुपात। यानी मैं कह सकता हूँ कि निर्गत दिश शक्ति, क्योंकि DC है तो निर्गत होगा, AC है तो निवेशी होगा, यानी इनपुट। कौन सी शक्ति, प्रत्यावर्ती शक्ति। यानी अपन कह सकते हैं कि दक्षता की डेफिनेशन क्या दी थी कि कोई इनपुट होता है वो उसका कितना % आउटपुट में कन्वर्ट करता है, वो इसकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। वो इसकी क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है। तो ये हो गया ईटा इज इक्वल टू PDC अपन में PAC, तो निर्गत दिश शक्ति अपन में निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति। अब दोनों की चीजें निकालते हैं अलग अलग। सबसे पहले क्या निकालते हैं, निकालते हैं निर्गत दिश शक्ति, यानी क्या निकालते हैं अपन, PDC। तो PDC क्या आएगा, IDC स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, RL आएगा। तो यही आएगा अपने पास, देखो IDC तो यही आएगा अपने पास। IDC की वैल्यू क्या थी अपने पास, देखो IDC आया अपने पास 2IM अपॉन में पाई, यानी स्क्वायर है तो ये क्या होगा 2IM अपॉन में पाई का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा RL, 4IM स्क्वायर अपॉन में पाई, साथ में क्या आ जाएगा RL। तो ये तो क्या हो गया अपना PDC। अब यदि मैं AC की बात करूं तो ये क्या हो गया, क्या निकालना है, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति। तो ये क्या निकालना है अपन को, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति निकालनी है, यानी PAC इज इक्वल टू IRMS, साथ में क्या आ जाएगा R प्लस का RL आ जाएगा। ऐसे निकाला था क्योंकि आप फेव रेक्टिफायर में अपन ने लिखा भी था कि जो निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति होती है वो क्या होती है, यानी कुछ पोर्शन, कुछ शक्ति तो उसकी किसके बराबर होती है, यानी कुछ तो उसके प्राथमिक कुंडली पे, कुछ उसकी अग्रदिशिक प्रतिरोध में जो डायोड जुड़े होते हैं उस पर शक्ति से होगा, और कुछ होगा लोड पे। तो उसकी वजह से ये शक्ति लिखी थी अपने PAC, यानी जो निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगी अपने पास किसके बराबर, वो होगी अपने पास एक तो द्वितीय कुंडली की शक्ति प्लस डायोड पे जो शक्ति होगी वो, यानी शक्ति का जो लॉस होगा वो, तो उन सब के ऐड के इक्वल होगी। तो ये लिखा PAC इक्वल टू IRMS स्क्वायर R प्लस RL। IRMS जानते क्या होता है अपने पास, IM अपॉन में √2 का स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा R प्लस का RL। तो ये हो जाएगा PAC। तो PAC इक्वल टू क्या आ जाएगा, IM स्क्वायर अपॉन में 2 R प्लस का RL आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँ, इस फॉर्मूले में रख दूँ सीधा ईटा में। तो देखो ईटा में रखोगे तो ये क्या आएगा, इस वाले में रखता हूँ PDC, तो ये PDC आ गया 4IM स्क्वायर IRL। ठीक है, PAC क्या आ जाएगा, IM स्क्वायर 2 R प्लस का RL। IM से IM कैंसल आउट हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 8 अपॉन में, देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर किया तो पाई भी स्क्वायर आएगा, 8 अपॉन में पाई स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा R प्लस का RL। इसको मैं यदि सॉल्व करूँ तो ये RL काटना चाहो तो कैसे कटेगा, नीचे से RL कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा अपने पास 8 अपॉन पाई स्क्वायर RL, तो 1 प्लस R बाय RL आ जाएगा, RL कॉमन आ जाएगा, तो RL से RL कैंसिल, और तो जो ईटा आएगा वो कितना आएगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर
ये आ जाएगा। और 8/π² कितना आता है अपन जानते हो, वो आता है लगभग 0.812, यानी मैं प्रतिशत में बात करूँ तो लगभग यह आएगा 81.2% अपॉन में 1+r/rn। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, दक्षता आ जाएगी, यानी दक्षता क्या होगी अपने पास 81.2, और हाफ वेव की कितनी आई थी 0.446, या अपन कह सकते हैं कि 46.6% आई थी, जस्ट उसकी क्या आएगी दुगुनी आएगी, यानी जो हाफ वेव था उसकी दुगुनी दक्षता आएगी, वो कितनी आएगी अपने पास ईटा इज इक्वल टू 81.2%। अब अपन जानते हैं कि ये डिपेंड किस पे करेगा, जो इसकी इफिशियंसी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, वो कर रही है अपने पास आर एल यानी लोड प्रतिरोध पे। यानी देखो यदि लोड प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो वो क्या होगा, तो अपनी इफिशियंसी भी बढ़ेगी यानी दक्षता भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा अपना फुल वेव रेक्टिफायर का दक्षता हो जाएगी। तो ये 3 रिजल्ट अपन निकाल चुके हैं। तो देखो फर्स्ट रिजल्ट निकाला अपन ने एवरेज वैल्यू ऑफ आईडीसी, सेकंड निकाला है अपन ने आईआरएमएस और ईआरएमएस, और थर्ड निकाला है अपन ने इसका दक्षता का। तो ये तीनों डेरिवेशन हो गए अपने पास। अब इसके नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, नई इसी की नेक्स्ट डेरिवेशन रिपल फैक्टर की और वोल्टेज रेगुलेशन की। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सभी को धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।